अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखें सुबह उठे तो कैसे हमारा सैन जो है साफ़ सुथरा और नीट क्लीन हो चुका है। लेकिन हमारे जो घर में है कुर्सियों पे कपड़ों की जो रीत है पड़ी हुई वो नहीं हटती है। बस अब यह है क्या सुबह तो हो चुकी है, काम तो बाहर जो सहन के किचन के वो तो हो चुके हैं, लेकिन जो कमरों के हैं वो रहते हैं। क्योंकि हम सोए हुए थे तो कमरे तो साफ़ हो नहीं सकते थे, लेकिन अब करेंगे। और मौसम देखे कितना ठंडा हो रहा है। सर्दी जो है शदीद किस्म की पड़ रही है, मतलब खुद सर्दी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से सर्दी भी मज़ीद बढ़ती जा रही है, बीमारियां फैलती जा रही हैं। बस अल्लाह ताला रहमत और बरकतों वाली सब बारिश नसीब फरमाए, ताकि ये जो बीमारियां फैली हुई हैं ये ख़त्म हो और जो खुद सर्दी है वो ख़त्म हो। सर्दी तो सर्दी है, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है उनके लिए मसला है। मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन जिनको अच्छी नहीं लगती और जिनको बहुत सर्दी लगती है उनके लिए तो सर्दी मसला ही करती है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग जो है अपना नाश्ता बनाने आ चुके हैं। चाय बनानी थी और साथ में चाय बना के चीज़ें अपनी जगह पे रखनी थी, वरना अम्मी ने कहा था मेरे किचन को गंदा नहीं करना है, इसलिए साफ़ सुथरा काम करना है तो साफ़ सुथरा करना है, नहीं तो भागो मेरे किचन से। इसलिए सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख के अपना नाश्ता लेके मैं आ गई थी। और देखें बाहर धूप हमारे इधर नहीं लगती ना, जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा पड़ रही है। क्योंकि वैसे तो धूप लगती है, लेकिन लोगों ने और ज़्यादा ऊंचे घर बना लिया और हमारी धूप का जो रास्ता है रुक चुका है। बस मसला यही होता है। और नाश्ता जो है मेरा आ चुका है, जो अम्मी की मज़ेदार पंजीरी हम सब ने, अम्मी की क्या हम सब ने मिल के मेहनत की थी, वो बनाई थी, वो करूँगी। और फिर इसके बाद जो है काम शाम ख़त्म किया और फिर हमारे गेस्ट आने वाले थे, तो बस अब गेस्ट के आने की देर थी, तो अब अम्मी कहती थी ड्राई फ्रूट वगैरह जाके ड्राइंग रूम में रख दो, जो आएंगे चलो थोड़ी देर बैठेंगे, ये खाएँ पियेंगे, तो इतनी देर में हम चाय वाय का इंतज़ाम करेंगे। तो बस वो मैं ड्राइंग रूम में आके रख रही थी और चेक भी कर रही थी साफ़ हुआ है कि नहीं। क्योंकि उठो तो बाकी कमरे तो कर लिए थे, ड्राइंग रूम हमने नहीं किया था, लेकिन यह है कि मामी ने वो साफ़ सुथरा कर दिया था। बस उसमें ड्राई फ्रूट रख दिए थे और गेस्ट आएंगे तो बस फिर वो भी खाएंगे और वो खाएंगे, उसके बाद हम भी खाएंगे। हम तो खाते ही रहते हैं, मतलब रात को बिस्तर में बैठते तो थोड़े बहुत तो सभी खाते, लेकिन जब गेस्ट आएँ तो उसके बाद जो चीज़ें होती है वो तो अपना ही मज़ा होता है ना। और बस अब चाय की तैयारी शुरू की हुई थी, सारी चीज़ें फ्राई करके रख रहे थे और हमारी जो है ट्राली जो है सज चुकी थी, सारी सेट वेट करके रख दी थी कि अब बस मेहमानों को सर्व करनी है, मेहमानों को सर्व करेंगे, वो खाए पिएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो हम खा लेंगे। क्योंकि हमने तो सिर्फ नाश्ता किया हुआ था और अब काफ़ी टाइम हो चुका था, दिन को खाना नहीं खाया था, खाना बन तो गया था, लेकिन मसला यह था कि नाश्ता थोड़ा लेट करो तो फिर खाने को दिल नहीं करता, तो इसलिए हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। लेकिन अब जब गेस्ट आ गए थे, अब इनको चीज़ें देंगे तो गेस्ट सारा तो नहीं खाते ना, फिर वो जो बचते हैं वो फिर हम सारे खाते हैं। तो बस हमारा भी अब यही काम होगा। तो गेस्ट वगैरह को सर्व करके जब ट्राली बारी आई तो अब हमारी बारी थी खाने की। तो अब हम ये खा रहे थे, अब ये खा लेंगे तो फिर रात को लेट नाइट हमें भूख लग जाएगी, फिर देखेंगे क्या करेंगे। लेकिन अभी तो हमारे खाने का सबका सामान आ चुका था, जो मज़े से आराम से बैठ के हम लोग खा पी रहे थे। और ये खा पी के फिर उसके बाद हमने सारे बर्तन भी धोने और संभालने भी हैं। सिर्फ धोना काम नहीं होता, संभालना भी होता है, वो जो बड़ा ही मुश्किल काम है। धो के खुश करके फिर संभाल के रखो, वो और ही मुश्किल होता है। और मानो बिल्ली देखे आई हुई है, ये अपनी जो चीज़ें हैं माम के साथ जाके लाई हुई और हमें दिखा रहे हो। जो गेस्ट आए थे वो हमारे लिए बड़ी मज़ेदार सी मिठाई लाए थे, और ये दोनों जो है मेरी बहन और ये दोनों जो है इन दोनों को मिठाई पसंद है। और एक तो वो चलो मानो बिल्ली तो वो बच्ची है, और ये दूसरी बच्ची हमारे घर की है, मेरी छोटी बहन है, ये बनी हुई है। और दोनों सोच रही हैं क्या खाएं, और देख रही थी, कभी कहती एक खाएं, दूसरा खाएं, तीसरा खाएं। मैंने कहा जो खाना है खाओ, ताकि दूसरा भी कोई खाए जिसने खाना हो। तो दोनों लेके अपना अपना दिखा रही है कि हम ये खा रहे हैं। और बस फिर क्या था कि रात का टाइम था और अब दाल चावल बनने थे, और इसके साथ दिल कर रहा था कोई यम्मी मज़ेदार सी ना कोई चीज़ बनाई जाए। तो मैंने ये यूट्यूब पे एक देखी थी रेसिपी कोई टमाटर की चटनी की, तो वो बनाने की कोशिश कर रही थी। अब देखे बनती है सही या नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में बनाई थी। अगर सही बनी तो मैं इंशाल्लाह बाद में भी बनाएंगे। बस 3-4 टमाटर लिए थे, बीच में से काट के थोड़े से ऑयल में ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी, और इनको अच्छी तरह मतलब सारी गल गई थी, और फिर इसमें मसाले डाल दिए थे। और अब जो है ये तकरीबन तैयार ही था। अब इसको डाल के आप इसमें डाल के पीस लें, या फिर आप उसमें ग्राइंडर में पीस लें, या आपकी मर्ज़ी होती है, चाहे इसमें कूटें, इसको मार मार के इसका सत्यानाश कर दें, या ग्राइंडर में, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये चटनी जो है तैयार हो चुकी है, और मैंने थोड़ी सी टेस्ट करके देखा था कि कैसी बनी है, लेकिन बहुत ही यम्मी और मज़ेदार थी। अब जब इसे दाल चावल के साथ खाएंगे तो वो तो और ही मज़ा आएगा। और बस हमारा खाना जो है अब आ चुका था, क्योंकि शाम को तो हम लोगों ने वो जो मेहमान आए थे चीज़ें वीज़ें खा ली थी, लेकिन इस वक्त जो है ना भूख लग रही थी।
और चावल जो थे थोड़ा हम लोगों ने लेट बनाए थे, हमने कहा कि उस वक्त खा लिया था तो इतनी भूख नहीं थी, लेकिन अब शदीद भूख लग रही थी। और ये चटनी देखी तो मज़ीद ही भूख लग रही थी। बस चावल डाले थे और साथ में चटनी डाली थी और साथ दाल डालूँगी और देखेंगे इन सब का कम्बिनेशन कैसा लगता है। वैसे मज़ा तो बहुत आता है चावलों ये बॉयल चावल और दाल तो वैसे ही मज़ेदार लगती है, और अब ये चटनी के साथ तो मज़ीद मज़े की लगेगी। और बाकियों को भी अब देखते हैं अच्छी लगती है यानी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम थी तो सब खा रहे थे और जब सब ने डाली और मेरी अम्मी को तो बहुत ही पसंद आई थी। वो कह रही है कि बहुत ही यम्मी और मज़ेदार बनी है। मैंने कहा चलो अभी तो मैंने थोड़ी बनाई थी, नेक्स्ट टाइम और बनाएंगे। बड़ा ही मज़ेदार यम्मी खाना हो गया था और बहुत ही अच्छा आज का दिन गुजरा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।